हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंप्लीट लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपके पास बुक की PDF है तो बुक की PDF में आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा, आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसका। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि समांतर श्रेणी एक AP है और वो AP क्या है देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, 84 है प्लस 81 है प्लस 78 है प्लस डॉट 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 के कितने पदों का योग, ध्यान रखना, करें के कितने पदों का योग, कितने पदों का योग 1110 होगा। ठीक, ऐसा इसमें पूछा है। फिर कह रहा है दो उत्तरों की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब यह है कि जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इसके दो आंसर आएंगे। यहाँ लिखा हुआ है दो उत्तरों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, समझिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन भी है। आइए समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक AP गिवन है, 84 प्लस 81 प्लस 78 डॉट 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 के कितने पदों का योगफल 1110 होगा, सॉरी 1110 होगा। करें इसके दो उत्तरों की व्याख्या कीजिए। आइए पहले हम लोग फाइंड तो करें कि कितने पदों का योगफल जो है इतना होगा। आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन AP। हमारे पास जो AP गिवन है वो कौन सी है, 84 प्लस 81 प्लस 78 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारी AP है। इस AP का फर्स्ट टर्म माने पहला पद 84 होगा। D की वैल्यू आप -3 फाइंड करेंगे, 3 3 यहाँ पर माइनस हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद कितने पदों का योगफल 1110 होगा, ये हम लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हम कह लेंगे कि माना n पदों का योग, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, माना n पदों का योग 1110 होगा, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। अतः बच्चों Sn की वैल्यू तो आपको 1110 गिवन ही है। अब Sn का फार्मूला लगा देते हैं। क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 1110। समझ में आ रही है बातें? सॉल्व करते चलिए। यहाँ पर n की वैल्यू तो पता नहीं है, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 84 है प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू आपको -3 गिवन है इक्वल टू 1110, ये हो जाएगा। सही है, सॉल्व करते चलिए इसको डियर स्टूडेंट्स। सॉल्व किया जाए, चलिए। n/2 यहाँ रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे या इसको रहने ही देते हैं, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। मल्टीप्लाई करिए इसको, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, बस 16 ही होगा, 2 चौका 8, 2 8 16, और यहाँ पे हो जाएगा -3n और प्लस में बच्चों कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सही है, प्लस में 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1110 हो जाएगा। समझ आ रही है बातें? अब चलिए सॉल्व करिए। 2 को उधर भेजिएगा, यहाँ n इसको इसमें ऐड कर लीजिए, 171 आ जाएगा इक्वल टू, ये जाके 2 मल्टीप्लाई कर देगा, 0 2 2 2 हो जाएगा। सही है। अब देखिए ध्यान से, n को अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, 171n आएगा, माइनस में 3n स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 2220 आएगा। इसको इधर लेके चले आइए, -3n स्क्वायर प्लस 171n माइनस 2220 इक्वल टू 0। तो माइनस से दोनों साइड को क्या करो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर -171n प्लस 2220 इक्वल 0। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक द्विघात समीकरण, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन चुका है। आप जब इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे, ठीक है, तो आप इसको जब हल करेंगे तो आपको दो आंसर यहाँ पर मिल जाएगा।
इसका गुणनखंड आपको करना होगा। इसका गुणनखंड आप जब करेंगे तो आपको 2 आंसर यहाँ से मिलेगा। गुणनखंड आप करिएगा, चेक करिएगा, कहिए तो हम करके दिखा दें, नहीं तो मुझे लगता है कि आप लोग इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जब फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट्स तो आप देखोगे कि 2 वैल्यू मिलेगी आपको, एक 37 मिलेगी और एक 20 मिलेगी। एक 37 मिलेगी और एक क्या मिलेगी, 20 मिलेगी। मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। 3n² माइनस 3 से कैंसिल भी हो सकता है, या आप इसको फैक्टराइज करिएगा तो आपको n की वैल्यू 37 मिलेगी और 20 मिलेगी। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा आंसर आएगा कि नहीं आएगा। कर पाएंगे आप लोग, टाइम ना वेस्ट करिए, इसको फैक्टराइज करिएगा और फैक्टराइज करने के बाद आप देखिएगा कि डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ से कर दें क्या आप लोग। चलिए ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। 3 से डिवाइड करिए, इसको कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा n² माइनस 3 5 15 3 7 21 ये हो जाएगा हमारे पास, और प्लस 3 7 21 3 4 12 0 इक्वल ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करो, n² माइनस 37n माइनस 20n प्लस 740 इक्वल 0 यही आएगा आपका। अब यहाँ n कॉमन ले लेना तो n माइनस 37 आएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितना आएगा 37 आएगा, माइनस 20 अगर आप यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा n माइनस 37 इक्वल 0। अब पूरे में आप देखो n माइनस 37 कॉमन होगा, दूसरे में n माइनस 20 इक्वल 0। फाइनली n की वैल्यू 37 आएगी और n की वैल्यू कितनी आएगी 20। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 20 पद के ऊपर जब आप जाएंगे तो उन पदों का योगफल जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 20 पदों से अधिक सभी पदों का योगफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई इस एपी के 20 टर्म का सम भी कितना आ रहा है 0, और 37 टर्म का भी सम कितना आ रहा है 0। इसका मतलब 20 पद से अधिक जब इसके पद को हम जोड़ेंगे तो इसका योगफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये जीपी लास्ट में, ये एपी लास्ट में धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो आंसर क्या होगा 20 या 37। आंसर एक्चुअल आंसर 20 होगा। 20 पदों का योगफल 0 होगा, उसके बाद 20 से अधिक जो पद आएंगे उनका योगफल भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन था, ये इसका सलूशन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इसी के तरीके से है जिसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, और मुझे डियर स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर से जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। एकदम बोर मत होइएगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिएगा। और आज के इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में मुझे ये मत बताना भूलिएगा कि ऐसे हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉपी बना ली है, और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक कॉपी नहीं बनाई है। नहीं बनाई है तो आप कॉपी बना लीजिए। कितने पदों का योग 5160 होगा, समझिए ध्यान से। ये है हमारा एकदम सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, एकदम सेम। हमारे पास एक एपी गिवन है, कह रहे इसके कितने पदों का योगफल 5160 होगा। एकदम ऐसे ही इसमें भी आपको करना है। आप क्या करेंगे, गिवन एपी जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे गिवन एपी क्या है 27 प्लस 29 प्लस 31 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही है। इस एपी का प्रथम पद आपको 27 मिलेगा, डी की वैल्यू +2 मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ कह देंगे माना इसके कितने पदों का योगफल, माना इसके n पदों का योग, n पदों का योग कितना होगा 5160 होगा। ठीक है, इसलिए Sn को हम बराबर कर देंगे 5160 के, और Sn का फार्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 5160। क्लियर हो रही बातें। अब देखिए यहाँ हो गया n/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स 27 है, प्लस n-1 डी की वैल्यू कितनी है 2 है, इक्वल टू 5160। अब यहाँ ये 2 अंदर भेज दो, ये 2 इसको भी काटेगा इसके भी, क्योंकि दोनों के साथ डिवाइड करेगा जा करके। तो देखिए कितना आएगा, यहाँ n आएगा, यहाँ 27 आएगा, प्लस n-1 इक्वल टू 5160 आएगा।
अब n इंटू ये तो n बचेगा ही, और उसके बाद 27 में से 1 माइनस करोगे तो 26 बचेगा, इक्वल टू 5160। अंदर ले जाइए, n स्क्वायर प्लस 26n माइनस 5160 इक्वल 0। ये आपके पास बन गया क्या भैया, ये आपके पास बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बन गया आपके पास द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को हल करके अभी जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, इसके पहले वाला क्वेश्चन, वैसे ही सॉल्व करके आप n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर पाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। सॉल्व करके n की वैल्यू को फाइंड करेंगे और कमेंट सेक्शन मुझे बताएंगे कि n की वैल्यू क्या आ रही है। n की वैल्यू जो होल नंबर आएगी वही हमारा आंसर होगा। जो हमारे पास रेशनल नंबर आ जाएगा, या आप कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में आ जाएगा, मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, वो नहीं होगा, उसको हमें इग्नोर करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, व्यवहारिक क्वेश्चन है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा, तो इसको आप लोग करेंगे। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसकी तरफ हम लोग डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का 9वां पद 97 हो। ध्यान दो, यदि एक एपी का 9वां पद 97 हो, कितना हो, 97 हो, तथा 15वां पद 143 हो, तथा 15वां पद 143 माने 143 हो। ठीक है, तो श्रेणी के 44 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो एपी के, इसी एपी के 44 पदों का योग, ठीक, आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड करना है। आइए समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में कह रहा है कोई एक एपी है जिसका 9th टर्म 97 है, तथा 15th टर्म माने 15वां पद जो है 143 है। तो एपी के 44 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो किसी भी एपी के कुछ भी पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है तो फार्मूला लगाएंगे हम, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू तो गिवन है, लेकिन इस एपी का ना तो हमें फर्स्ट टर्म पता है और ना तो कॉमन डिफरेंस पता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पहले इस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेना चाहिए। पुरानी बातें जो हमने आपके साथ डिस्कस की है, किसी एपी के पूरे खानदान के बारे में हम बता सकते हैं अगर हमें उस एपी का प्रथम पद और सार्वधातुक पता हो तो आइए हम लोग लेट करते हैं, लेट करेंगे। माना इस एपी का, ध्यान देना, माना इस एपी का प्रथम पद, इसका प्रथम पद कितना लेट कर लिया जाए, ए, तथा सार्व अंतर, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, तथा सार्व अंतर बराबर क्या ले लिया जाए, डी ले लिया जाए। अब देखिएगा ध्यान से, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि इसका जो 9वां पद है वो 97 है। 9वां का मतलब है a प्लस 8d इक्वल टू 97, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर देखिए अगेन पुनः कह रहे हैं कि इसका जो 15वां पद है मीन्स t15, वो कितना गिवन है हमें, 143। इसका मतलब होगा a प्लस 14d इक्वल टू 143, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। हमें क्या करना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू को फाइंड करना है। आइए करते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करना है, घटाना है, तो घटाने पर लिख दीजिए। कितना होगा बच्चों, a प्लस 14d इक्वल टू 143 और a प्लस 8d इज इक्वल टू होगा 97। माइनस करिए, माइनस 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 ये कैंसिल होगा, 8 माइनस करोगे 6d आएगा। ठीक है, यहाँ 13 में से 7 माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 13 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा भैया, 6 आएगा, 6 आ जाएगा।
और यहाँ बचा आपके पास 13, मतलब ठीक है 13 ही बचा, 13 में से 9 करोगे तो 4 आ जाएगा ना, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, नहीं ठीक ही है। 143 था डियर स्टूडेंट्स। एक बार क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में हमारे पास 9वां पद 97 दिया है, तो 97 ही लिखा है मैंने, और 15वां पद 143, 143 गिवन है, वही हमने यहाँ पर लिखा भी है। तो चलिए, तो a + 8d = 97 हो गया, और 15वां पद का मतलब a + 14d हो गया, इतना हो गया। तो यहाँ पर a से a कैंसिल हुआ, 14 में से 8 माइनस हुआ, 6d बचा। यहाँ पर आपके पास कितना बचा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा, यहाँ पर एक, यहाँ से कैरी चला जाएगा, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 में से 7 अगर हम माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, 7 6 13 होता है। अब यहाँ कितना बचा, 13 बचा, 9 4 13, 4 बचेगा। तो d = हमारे पास जो आएगा डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा, 46 आएगा, अपान में 6 आएगा। भाई नहीं कैंसिल हो रहा है तो क्या कीजिए, हम सोच रहे थे कैंसिल हो जाए, तो किससे कैंसिल होगा, 2 से, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, तो d की वैल्यू जो आएगी वो 23/3 आ जाएगी। ठीक है, ये d की वैल्यू आ रही है। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इसमें, पता नहीं क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ मुझे लग रहा है, लेकिन अब भाई जो वैल्यू आ रही है वही हमें लेकर के चलना पड़ेगा। d का मान समीकरण 1 में रखिए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर a है और प्लस d की वैल्यू कितनी है, 8 × 23/3 = 97। अब यहाँ से आप सभी लोग a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। a की वैल्यू आ जाएगी, जब a की वैल्यू आ जाएगी तो आप Sn = n/2 2a + n-1 × d, ये फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे ना। जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू 44 आप पुट कर देंगे, a की वैल्यू यहाँ से फाइंड होगी और d की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, वो सारी वैल्यूज यहाँ पर लाकर की पुट कर देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर आप लोग ज़रूर से ज़रूर डियर स्टूडेंट्स बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। मुझे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम लग रही है, आंसर हो सकता है गलत आए, लेकिन आप लोग कैलकुलेट करिएगा, मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो इसमें दे रहा है डियर स्टूडेंट्स वो दे रहा है 8822, 8822। थोड़ा आप लोग कैलकुलेट करिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका आंसर इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी इसको आप लोग फटाफट से नोट करिए डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब धीरे धीरे क्वेश्चन जो है वो लेंदी हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और आज हम इस टाइप के मतलब पदों के योगफल के आधार पर क्वेश्चन टच कर ले रहे हैं, हर प्रकार के सॉल्व करवा दे रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग डियर स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं पहले आगे का, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं नोट नहीं करूंगा, बहुत बड़ा है, आपके पास पीडीएफ ज़रूर होगी। अगर आप लोगों में से किसी के पास पीडीएफ नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स आपको इसके लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन के नाम से है। आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगली चीज़ ये है डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर जो है समांतर श्रेणी का 6th लेक्चर है। इसके पहले 5 लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। आशा करते हैं कि उस सारे लेक्चर को आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पे, वहाँ जा कर के आप लोग विजिट कर सकते हैं, या इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के पुराने लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ये लेक्चर बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आइए चलते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। करें किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद दूसरे पद से 2 गुना है। 5वां पद दूसरे पद से 2 गुना है। श्रेणी का प्रथम पद व सार्वांतर ज्ञात कीजिए। श्रेणी का क्या क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है बच्चों, और सार्वांतर ज्ञात करना था। दिखाइए कि प्रथम पद सार्वांतर से 2 गुना है, जबकि श्रेणी के 10 पदों का योग 65 है। अब ध्यान दीजिए, इसने कहा है किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद दूसरे पद से 2 गुना है। 5वां पद जो है दूसरे पद से कितना गुना, 2 गुना है। श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर ए और डी फाइंड करना है। दिखाइए कि प्रथम पद सार्वांतर से 2 गुना है, जबकि श्रेणी के 10 पदों का योग भी हमें दिया गया है। अब आइए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले आप मान लीजिए, माना, ध्यान समझना, माना इस एपी का
इस एपी का प्रथम पद, ठीक, इस एपी का प्रथम पद फर्स्ट टर्म हम ले लेते हैं ए, ठीक है, तथा सार्व अंतर जिसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, इसका सार्व अंतर हम क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, प्रश्नानुसार क्या क्या सबसे पहले आप दिया है वो आप ले लीजिए। कह रहा है बच्चों कि इसके 10 पदों का योग 65 है, मतलब S10 जो है वो 65 के इक्वल है, ऐसा हमें गिवन है। तो इसका फार्मूला लगाएंगे तो 10/2 होगा, 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 65 होगा। 2 5 जा यहाँ हो गया और 13 × 5 = 65 यहाँ कट गया, तो क्या बचा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 13। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको ऐसे लेट करके यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये हमें गिवन था। एंड और हमें क्या गिवन था, देखिए कह रहे कि इसका जो 5वां पद है वो दूसरे पद का दोगुना है, t5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t2। अब t5 का मतलब क्या होगा, a प्लस 4d होगा, और इसका मतलब क्या होगा, a प्लस बच्चों कितना होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर a प्लस 4d होगा। दूसरा पद कौन सा पद बोला है भैया, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद दूसरे पद से दोगुना, ठीक है, 5वां पद दूसरे पद से दोगुना है, तो यहाँ पर d आएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो a प्लस 4d इक्वल आएगा 2a प्लस 2d। समझ रहे हो बात को? चलिए d को इधर ले आइए तो बचेगा 2d, और इसको उधर लेके जाओगे तो कितना आएगा a, तो a इक्वल टू 2d। देखो उसने आपसे कहा था, क्या कहा था कि a और d की वैल्यू फाइंड करिए, तथा साथ ही साथ ये शो करिए कि इसका प्रथम पद सार्वांतर का 2 गुना होगा। तो ये तो प्रूफ हो गया कि प्रथम पद सार्वांतर का कितना गुना है, 2 गुना। ये तो प्रथम पद है ना, ए का मतलब प्रथम पद अर्थात फर्स्ट टर्म, और डी क्या है, सार्वांतर है। तो यहाँ से क्या मिल गया, अर्थात ध्यान देना, अर्थात इस एपी का प्रथम पद सार्व अंतर का, ठीक, सार्व अंतर का कितना गुना है, 2 गुना है, ठीक। ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें a और d की वैल्यू चाहिए, तो इस a का मान लाके समीकरण 1 में रख दिया जाए। यहां लिखेंगे a का मान, द वैल्यू ऑफ a, समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही है हमारा, तो 2 इंटू कितना d होगा, 2d प्लस 9d इक्वल टू 13। तो ये हो गया आपका 4d प्लस 9d इक्वल टू 13, तो 13d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू आ गया 1। हैंस आप कहोगे सिंस a इक्वल टू कितना है, 2d है, तो a इक्वल टू 2 इंटू 1, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आंसर जब आप लिखेंगे तो इस AP का जो प्रथम पद होगा a, वो कितना आया, 2, और इसका जो सार्व अंतर आया जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ये कितना आया, 1 आ गया है। समझ में आई बातें, ये क्लियर हो गया। और ये भी साथ ही साथ प्रूफ हो गया है कि इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो होगा वो सार्वांतर का कितना गुना होगा, 2 गुना होगा, 2 टाइम्स होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए डियर स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझना चाहिए और इसको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसको एपी की सहायता से भी हम लोग याद कर सकते हैं और इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, ठीक है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। आज डियर स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर जो है ना, इस एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराए जाएंगे, उसके बाद मैं डाउट सेशन रखूंगा। जो आपके डाउट्स होंगे उसको मैं क्लियर करूंगा, लेकिन बस आज के इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करा दे रहा हूं। इसके अतिरिक्त और सारे क्वेश्चन आप प्रयास करेंगे तो आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो सॉल्व किया जाएगा बाद में, उसकी झंझट नहीं है। आइए 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल
ज्ञात कीजिए। ठीक, यही है हमारा। तो प्रथम यन धन पूर्णांक है क्या? प्रथम यन धन पूर्णांक है क्या? हमें थोड़ा शार्ट में लिखते हैं। प्रश्नानुसार बच्चों हमें क्या फाइंड करना है? देखो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस n, इसी की वैल्यू तो ही फाइंड करनी है, यही हमसे कह रहा है, इसी को फाइंड कर लीजिए। तो आप कहोगे सिंस एबव आर इन एपी, एबव आर इन एपी, आप देखो ध्यान से, ऊपर आपको दिख रहा होगा कि एक समांतर श्रेणी बन रही है, इन विच, जिस श्रेणी में आप देखोगे तो प्रथम पद आपको a मिलेगा, सार्वधातर मतलब 1 मिलेगा, और अंतिम पद बच्चों आपको कितना मिलेगा? n मिलेगा, और पदों की संख्या कितनी मिलेगी? n। तो फार्मूला लगा दो Sn = n/2 a + l, यही तो फार्मूला होता है। तो n की वैल्यू n ही होगी, a की वैल्यू 1 होगी, l की वैल्यू n होगी। इसको लिखा जाएगा n और इसको लिख दो n + 1/2। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। प्रथम n, कभी कभी कहेगा प्रथम n पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करो, कभी कभी आप लोगों से कहेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्या के संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो दोनों, अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं बोलेगा तब भी हमारी एपी यही बनेगी और हमें इसी के पदों का डियर स्टूडेंट्स क्या करना होगा? योगफल ज्ञात करना होगा। तो दोनों केस में सिचुएशन यही होगी, कंसेप्ट यही होगा सॉल्व करने का। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए फटाफट से इसको आप लोग नोट करिए, देन हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज का हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में डिस्कस हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते चलिए और समझते चलिए। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज का। लेक्चर को शेयर नहीं किए हो तो एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी नए नए बच्चे एडमिशन ले चुके हैं या ले रहे हैं, उन्हें नहीं पता है डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर अप्लाइड मैथ फर्स्ट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो उन्हें कौन बताएगा? आप ही लोग तो बताएंगे और आपके सीनियर्स बताएंगे। सीनियर्स तो आपको बताएंगे ही, लेकिन आप बताइए और अच्छा होगा। सिद्ध कीजिए कि n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n² होगा। सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n² होगा। ये है हमारा क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा? n² होगा। तो आइए लिखते हैं, विषम प्राकृतिक संख्याओं से बनी एपी, विषम प्राकृतिक संख्याओं से बनी एपी। विषम प्राकृतिक संख्याओं से जो एपी बनेगी वो कौन होगी? पहली विषम प्राकृतिक संख्या 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, प्लस डॉट डॉट डॉट। कितने पदों तक बच्चों? n पदों तक, n पदों तक, यही तो है। और हमें क्या करना है? इन्हीं सब का योगफल ज्ञात करना है। यही जो एपी आपके सामने लिखी हुई है, इसी एपी के सभी पदों का हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे। उपरोक्त एपी में ध्यान दो, इस एपी में आप देखेंगे तो प्रथम पद 1 है, सार्व अंतर 2 है और पदों की संख्या n है। फार्मूला लगा दीजिए Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी, यही होगा। वैल्यू पुट करिएगा यहाँ पर आप लोग, n/2 हो जाएगा, यहाँ 2 × 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ n-1 इंटू में d की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब ये 2 अंदर जाएगा, इसको भी कैंसिल करेगा, इसको भी और इसको भी। समझ में आ रही बात है ना, क्योंकि ये 2 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी। तो यहाँ बच्चा n, यहाँ बच्चा 1 + n-1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? n × n, इसका मतलब हो गया n²। और डियर स्टूडेंट्स यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन में यही बोला गया था कि प्रूफ करिए कि प्रथम n प्राकृतिक, ये प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होता है वो कितना होता है और n² होता है। उसी को हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है? प्रूफ किया है और रिक्वायर्ड रिजल्ट डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने फाइंड किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे
जो भी क्वेश्चन है सब आसान क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो लगभग क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करूंगा। बाकी जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। एक बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ठीक है, वो है किसी श्रेणी का n वां पद 2n+3 है तो n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन है। चलिए यह इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको हम किसी एक लेक्चर में और डिस्कस कर लेंगे। अभी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, हो रहा हो तो कुछ बच्चे हमारे बोर होने लगते हैं। डियर स्टूडेंट्स आज ये 6th लेक्चर है, लगातार कंटिन्यू आपको क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। यहाँ तक कि मैं आपको संडे को भी क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, संडे को भी क्लास बंद नहीं रहती है। तो आप लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से पूरी तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरे सपोर्ट में लेक्चर को शेयर ज़रूर से ज़रूर करते होंगे। रेगुलर शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एक बार आप बताइए, आपको भी भरोसा होगा कि अगर कोई स्टूडेंट लेक्चर को देखेगा तो उसको उसमें बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा और वो रेगुलर हमारी क्लास को ज्वाइन करेगा। जिससे मतलब ये चाहता हूँ ना कि पॉलिटेक्निक कर रहे प्रत्येक बच्चे को ये पता हो कि अगर मैथ्स पढ़नी है तो डीडी सर से पढ़नी है, जिनके यूट्यूब चैनल का नाम डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। वहाँ पर अप्लाइड मैथ फर्स्ट की भी क्लास चलती है, अप्लाइड मैथ सेकंड की भी क्लास चलती है, अप्लाइड मैथ थर्ड की भी क्लास चलती है। हर एक सेमेस्टर में जो मैथ्स है उसकी क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। साथ ही साथ मैं पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन भी बच्चों को करा देता हूँ, उसके लिए भी उनको गाइडेंस दे देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा लेक्चर। बाकी आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।